आज की रोटी के लिए सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के जो वचन हमारे बीच में है प्रकाशित वाक्य से 7 कलीसियाओं के विषय में, जो एशिया की जो 7 कलीसिया है जो यूहन्ना के द्वारा रचित किया गया है उनके विषय में लिखा गया है। तो उससे पहले कि हम लोग वचन में जाए तो आइए खुदा परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें और उसके बाद आज के वचन की तरफ हम लोग जाएंगे। हमारे महान करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद है तो प्रभु जी आज के सुने दिन के लिए एक बार फिर से प्यार खुदा परमेश्वर तेने मौका देते संग बातचीत करने के लिए। और आज के जो वचन हमारे बीच में है उन 7 कलीसिया जो यूहन्ना द्वारा प्रकाशित किया गया है, उन 7 कलीसियाओं को हम अच्छी से समझने पाए। ये बात सच है कि हम लोग आज उन 7 कलीसियाओं को पूरी तरीके से मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन जो पहली कलीसिया के विषय में जो आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं उसके विषय में उनसे हमारे क्या कनेक्शन है उसको भी अच्छे से समझकर हम लोग उसके अनुसार चलेंगे। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना में तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जो कि मेरे इकलौते उद्धार करता है, आमीन। तो वचन के अनुसार जब हम लोग पहली जो प्रकाशित वाक्यों को जब पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य जो है ऐसा कोई मामूली जो पुस्तक नहीं है, लेकिन ये जो पुस्तक है बहुत कठिन पुस्तक है, क्योंकि ये जो पुस्तक जो है प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है जो 96 AD में तैयार किया गया है। हम लोग जब देखते हैं यूहन्ना मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 4 से लेकर 8वां आयत तक यूहन्ना की ओर से जो एशिया की 7 कलीसियों के जो नाम है वहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन उनसे उनके पास जाने से पहले हम लोग ये जानकारी कोशिश करेंगे कि दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7वां आयत तक क्या लिखा गया है। जो इफिशियंस बुक ऑफ इफिशियंस है ना, बाइबल में एक चीज़ मेंशन है ना, लेटर टू इफिशियंस, इपिस्टल टू इफिशियंस है ना, वही इफिशियंस के पत्री उन्हीं इफिशियंस के कलीसिया के विषय में वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज जो बातचीत करने जा रहे हैं लिखा है, हम लोग पहले ध्यान देंगे दूसरा अध्याय के दूसरा आयत से लेके चौथाई आयत तक, चौथाई नहीं 3 आयत तक। तो यहाँ पर इन लोगों के विषय में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो लोग मसीह के काम करता हो, है ना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुख उठाते हो, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर संकट दुख, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब प्रचार करते हो, जब सुसमाचार प्रचार करते हो तो अन्य जाति उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। तो उस समय वे कैसे दुख उठाते हैं और थकते नहीं, उनके विषय में लिखा है। और ये वही मनुष्य है जो पापियों को सह नहीं सकते, ये वही मनुष्य लोग हैं, वही विश्वासी भाई बहन हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह या सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के जो तरफ चलते हैं, लेकिन दिखावट में, अंदर से नहीं, दिखावट में। मैं दिखावट में परमेश्वर की सेवक हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, लेकिन है नहीं। उनके विरोध प्रभु यीशु मसीहा एक चेतावनी दे रहे हैं। जिस चेतावनी का बात यहाँ पर कहा गया, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी ये मन में सोचेंगे कि ये क्या लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। जब लोग चौथावी आयत को पढ़ते लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी और को मानते हैं, है ना। आजकल की यूथ लोग, खास करके यूथ अर्थात जो एज 15 से लेके या 18 से लेके 35 के उम्र के बच्चों
जो युवक है उनके विषय में लिखा गया है। ये वही युवक है जो परमेश्वर से भी ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ को प्यार तक कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन हुआ, पबजी हुआ, गेम वगैरह हुआ, है ना। पबजी तो एक लौता गेम तो नहीं, बहुत सारा ही गेम है। इतना भयंकर गेम है कि उसको अगर दारू भी जितना नशा उसको देता है ना, दारू तो कम से कम मान लीजिए एक करीब 5 से लेकर 6 घंटे उसको नशा में रखा, है ना, उससे भी ज़्यादा। लेकिन वो गेम जब तक वो व्यक्ति नहीं मरे तब तक उसको नशा में रखा है कि तुम इसको खेलो, है ना। तो मान लीजिए वो गेम, सिर्फ गेम का ही बात मैं नहीं करूँगा, पैसा धन दौलत, है ना। आजकल के युवक लोग परमेश्वर को एक साइड में रख दिया है, ठीक, पिता परमेश्वर को एक साइड में रख दिया है, और जो धन दौलत है उसके ऊपर इतना लालच है, इतना लालच है कि वो परमेश्वर को भूल गए कि उसके सामने परमेश्वर भी मौजूद है। लेकिन मैं खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में, खासतौर पर सुसमाचार में ऐसा बात लिखा है कि जो मेरे से भी ज़्यादा प्रेम किसी और को करे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो अपने बच्चों हो, हस्बैंड वाइफ हो, या किसी और दोस्त यार को भी तक हो, वो मुझसे भी ज़्यादा प्रेम रखे तो वो मेरे योग्य नहीं ना। इसी बात को प्रकाशित वाक्य में एक बात कह रही है, क्या कह रही है? 5वां आयत में लिखा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट की उसके स्थान से हटा दूंगा, है ना। अब अगर हम लोग मन नहीं फिराएंगे, काम नहीं करेंगे। सिर्फ ये बात जो लिखा गया है, इफिसुस की जो व्यक्ति है, इफिसुस के जो विश्वासी है, सिर्फ उनसे ही ये बात नहीं कह रहा है, बल्कि उनकी तरह चलने वाले, है ना, 2 और 3 आयत को जैसा लिखा है ना, 4थी आयत को जैसा लिखा है, उसी के समान जो विश्वासी भाई बहन है, उन सभी को भी ये बात परमेश्वर कहने चाहते हैं। जब हम लोग 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। ये बात उनमें मैच्ड है कि सेम है कि निकुलियों के जो लोग हैं, जो काम उनके हैं, उनसे जैसे हम घृणा करते हैं वैसे परमेश्वर भी घृणा करते हैं, है ना। और 7वां आयत भी क्या लिखा है कि जिसका कान हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा है आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है ना। यहाँ पर लिखा है आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कह रही है। हम लोग एक बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा एक आत्मा है, इसी बात से प्रमाणित होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग त्रित्व ईश्वर के विषय में बातचीत करते हैं तो त्रित्व ईश्वर कौन है, क्या आपको पता है? त्रित्व ईश्वर वही ईश्वर है जो पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीहा और पवित्र आत्मा ईश्वर एक साथ हो। और वे एक साथ तभी होंगे जब वे आत्मा होंगे, शरीर में होंगे, तभी वो एकता होंगे, नहीं तो अलग हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अंडा, है ना, अंडा को देखें ना, अंडा का जो कवर होता है उसको भी हम लोग अंडा कहते हैं। अंडा के अंदर जो वाइट पार्ट होती है उसको भी हम लोग अंडा कहते हैं। उसका जो येलो पार्ट भी होती है उसको भी तक हम लोग अंडा कहते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 अंडा मौजूद है? नहीं, वहाँ पर एक ही अंडा है, एक ही में 3 भाग है, लेकिन वे एक ही है। ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, ये 3 व्यक्ति, लेकिन तीनों में ही एकता है, जिसने हम लोग त्रित्व ईश्वर कहते हैं। और इसी बात को परमेश्वर कह रहा है
कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर से भी ज़्यादा किसी और को महत्वपूर्ण नहीं जानना है। नहीं तो हमारे जीवन के साथ जो परमेश्वर के साथ एक लिंक किया हुआ एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है, उसको प्रभु यीशु मसीह आके क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या हमें स्वर्ग में नहीं जाना? क्या हमें परमेश्वर के पास नहीं जाना? अगर हमें जाना है, अगर आप लोग या मुझे भी जाना हो, तो हमें परमेश्वर से भी ज़्यादा किसी और को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। या प्रभु का नाम महिमामय हो। सभी विश्वासी भाई बहनों को आज के भोजन को खाने के लिए और तृप्त होने के लिए धन्यवाद और सभी को जय मसीह की।